वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही। 2014 से पहले सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो तो उन्हें महंगा लगा करता था। तेल पेट्रोल जो 50 रुपये था वो महंगा लगा, डॉलर 50 से नीचे था, तब महंगाई उन्हें दिखती थी। वो चीख चीख के कहते थे, जनता से पूछा करते थे कि महंगाई है कि नहीं है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ इस मिट्टी की, इस बेशकीमती आभूषण को मैं रोज पानी डाल डाल करके जिंदा रखूंगा। क्योंकि नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नेशनल दस्तक में। और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ यूथ कांग्रेस की हम पार्क में इस समय मौजूद हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आज आपने यहाँ पे मैं देख रही हूँ गले में धारण किया हुआ है नींबू, मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ता का माला, क्या कारण है उसका? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही। 2014 से पहले सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो तो उन्हें महंगा लगा करता था। तेल पेट्रोल जो 50 रुपये था वो महंगा लगा, डॉलर 50 से नीचे था, तब महंगाई उन्हें दिखती थी। वो चीख चीख के कहते थे, जनता से पूछा करते थे कि महंगाई है कि नहीं है, गैस तेल सिलेंडर के दाम कम हुए कि नहीं हुए। अब वो 9 सालों में कहते हैं मैंने हीरे के दाम कम कर दिए, सोने के कर दिए। अरे देश को खाने के लिए निवाला चाहिए न, वो हीरा खाएगी क्या? पहले लोग सुनार की 10 कदम दूर से निकलते थे, आज एक सब्जी की रेहड़ी से लोग 10 कदम दूर से निकलने लग रहे हैं। जनता, गरीब जनता की पहुँच से ये जो सब्जियां हैं दूर कर दी है। सीतारमन कहती थी पहले कि लहसुन नहीं खाने की क्या ज़रूरत है, लहसुन जरूरत है। आज वो जब आएगी शीतकालीन में वो कहेगी टमाटर क्या ज़रूरत है, सब्जी में मिर्च की क्या ज़रूरत है। पर जनता तो उनका पूरा साथ देती है इन सब चीज़ों में। मैं कह रहा हूँ जनता का गला दबा दीजिए ना, उनकी ऑक्सीजन भी रोक दीजिए। कि जनता को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, उनको जीने की क्या ज़रूरत है। जब 5 साल में वोट होंगे, जब उनको थोड़ा ऑक्सीजन डाल देना, आके वोट डाल के चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 14 में जब स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा करती थी, आज 9 साल में वो किस बिल में जाके छुप के बैठ गई है। आज वो चूड़ियाँ क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी चूड़ियाँ भेजती? कहे ना कि ये महंगाई को कम करे। इस देश में अगर विकास हुआ है किसी का तो वो अमित शाह के बेटे का हुआ है। शिवराज सिंह का बेटा LLM बन गया, क्यों नहीं उन्होंने इसका बजरंग दल का उन्होंने बनाया? क्यों नहीं गौवंश का अपना वो बनाया? किसी बीजेपी के मंत्री का या विधायक का या MP का लड़का आप बता दीजिए जो बजरंग दल में हो या हिंदू सेना में हो या राम सेना में, किसी में बता दीजिए। देश की जनता तो बजरंग दल में ज्वाइन करेगी, हिंदू सेना में करेगी, गौवंश में ज्वाइन करेगी। इनके बेटे विदेशों में जाके LLM करेंगे, कोई BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। तो आपको क्या लग रहा है जो मोदी जी ने कदम उठाया महंगाई के ऊपर, टमाटर के दाम बढ़ा दिए, वो सही नहीं करा? मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें मोदी जी तो जिम्मेदार है इसके महंगाई के लिए। और क्या, जो भी इस देश में महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, किसानों की हक की बात करेगा या गोल्ड मेडली बेटी अपना हक मांगेंगे, उसको देशद्रोही कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा, खालिस्तानी कहा जाएगा। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार से हक की बात करना एक बेईमानी हो चुका है। ये अपने कान को बंद करे बैठी है, मुंह सीले बैठी है, चैन लगा रखी है। महंगाई बेरोजगारी को छोड़ के सभी मुद्दे पे बोलेंगे। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने की बात करते थे? कहाँ गए 15 लाख रुपए जो हर खाते में आने की बात करे? गरीबों के पक्के मकान की बात करते थे, किसानों की उनकी MSP दुगनी करने की बात करते थे। इन कुछ भी इन्होंने जो वादे करते वो पूरे नहीं करे इन्होंने। मुझे इन सरकार की एक उपलब्धि बता दीजिए, इन चीज़ों में इन्होंने एक उपलब्धि की है। हाँ, इन्होंने किया है, देश की जनता को बैंकों की लाइनों में लगाने का काम किया है, भूखा मरने का काम किया है। आज जो ये खा रही थी, आज जो कहते थे चटनी, जो अदरक कहते थे कि मैं चाय बेच रहा हूँ, उस चाय में से इन्होंने अदरक को भी निकालने का काम किया है। तो आप बताइए महंगाई कब रुकेगी? ये अंधी बहरी सरकार कब जागेगी? इस देश में मुद्दे बदल देते हैं, 24 आते आते लोगों को अलग आधार पे ले जाते हैं, धर्म की राजनीति पे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी, तरह से मैं देख रही हूँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से महंगाई का म कब निकलेगा। इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य 9 साल हो गए प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे ये माँ बोलने का भी काम नहीं करते हैं। बताइए
बताइए इन 9 साल में इन्होंने महंगाई कम करने के लिए क्या किया है, बेरोजगारी कम करने के लिए क्या किया है। ऊपर से आते कहते हैं मंच से सबका साथ सबका विकास, पीछे से आके कह देते हैं हिंदू राष्ट्र। ये इनका दोगला चाल चरित्र और चेहरा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और दिखता कुछ और है। जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लोगों से, तो लोग तब क्यों नहीं ये सब बातें उठाते उनके आगे? देखो जनता इनसे त्रस्त है, कुछ मीडिया में आके ये बयान देते हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए जनता को सबसे पहले क्या चाहिए? एक मकान चाहिए, जी। एक महंगाई से निजात चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन इन 9 सालों में ये कहते 9 साल बेमिसाल, तो 9 साल देश बदहाल हुआ है। आज बेरोजगारी में ऊपर चले गए हमारा देश, भ्रष्टाचार में ऊपर जाने लग रहा है। भ्रष्टाचार बताइए वहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार, इनका ध्यान सिर्फ किस राज्य में सरकार कितने एमएलए तोड़े जाए, खरीदे जाए। जब ये विधायक खरीदे जाएंगे, खरीद फरोख्त होगी तो महंगाई बढ़ना तो आम बात है, क्योंकि ये सारा देश का जो जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा ये विधायक खरीदने में, तोड़ने में, बचाने में ये लगा रहे हैं। जब ये सरकार का काम, प्रधानमंत्री का सिर्फ ये रह गया है कि किस राज्य में विधायक तोड़े जाए, बनाए जाए, सरकारी बिगाड़े जाए। 2-2 पार्टियां वहाँ तोड़ दी। इनका महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ सरकारें बनाने और गिराने में ध्यान है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, एक यूथ भी हैं जिन्होंने खुद से एक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सिलेंडर का एक लगा के खड़े हैं, एक पोस्टर टाइप में। एंड यहाँ पे उन्होंने गले में भी ये नींबू, मिर्ची, टमाटर और ये आलू सबका धारण कर रहा है। क्या नाम है आपका और आपने ये आज जो विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? देखिए, मेरा नाम गोपाल तिवारी है जी। मैं राहुल गांधी जी का एक सजग सिपाही हूँ। अच्छा। मुझे बचपन में आभूषण पहनने का बहुत शौक था। अच्छा। हमारी मतलब ये ख्वाहिश रहती थी कि कभी मैं सोना और चांदी खरीदूं और पहनूं। तब तो मैं कभी कर ही नहीं पाया, इतनी हैसियत नहीं हो पाई, न इतने कभी पैसा कमा पाए हमने। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से सोना चांदी तो नहीं खरीद पाया, लेकिन आज जिस सब्जी को हम महज 10-20 रुपए में खरीद करके लाते थे और खाते थे, अपना पेट भरते थे, फिर हम दूसरे दिन फिर सब्जी की तलाश करते थे। उनके आशीर्वाद से आज सब्जी बेशकीमती रत्नों से भी ज़्यादा महंगी हो गई। इसलिए सोना चांदी पहनना तो हमने उचित समझा नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद जब सब्जियों पर हो गया है, तो उनके आशीर्वाद से हमने एक आभूषण तैयार किया। इस आभूषण में बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। देखिए, नींबू, टमाटर, आलू, ये बेशकीमती रत्न हैं। आज ये सोने चांदी को भी टक्कर दे रहे हैं। आप सोचिए, कभी स्वप्न में भी टमाटर ने ये नहीं सोचा था कि हम सेब को टक्कर दे पाएंगे। आज सेब का अस्तित्व खतरे में है, सेब का वर्चस्व खतरे में है। उसकी जमीन खिसक गई जब उसे लगा कि एक टमाटर, जिसे जब मर्जी आता था तब लोग अपने दांतों तले दबा करके, चबा करके खा जाते थे, और सेब को खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। आज लोग सेब को खरीदना सरल समझते हैं, टमाटर को खरीदना कठिन समझते हैं। इसलिए ये बेशकीमती माला पहनकर हमने आज प्रदर्शन किया है। और ये आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है, तो उसको हमने उस समय गंभीरता से लिया नहीं। आज हमने उनके उस नारे को गंभीरता से लिया, तो मैं एक गैस स्टोव खरीद लाया, एक टंकी खरीद लाया। गैस स्टोव और टंकी खरीदने के बाद जब हम उसको भरवाने के लिए गए, तो खरीदते समय दिमाग में तो हमारे वो 415 रुपया था, जो कांग्रेस के शासनकाल में मिलता था। लेकिन जब हम भरवाने के लिए गए तो उसके रेट उसने 1153 बताए। तो मैंने सोचा भाई ये कब बढ़ गए? अब बोले तुमको मालूम नहीं है। अरे कांग्रेस के जमाने गए, कांग्रेस 415 रुपए का सिलेंडर देकर के जनता को ठगने का काम करती थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से क्या महंगाई पे महंगाई करती जा रही है? सुनिए तो सही। जब हमने उससे पूछा कि भाई 1153 कैसे हो गए, बोले वो कांग्रेस के जमाना गए, जब 415 रुपए का सिलेंडर देकर कांग्रेस की सरकार देश की जनता को ठगने का काम करती थी। अभी 1153 रुपए का निहायती सस्ता सिलेंडर देश की जनता को दे रही है। ये बीजेपी जनता के साथ में खड़ी है। कांग्रेस तो 415 रुपए का सिलेंडर देकर के देश की जनता के खिलाफ खड़ी थी। हमारी हैसियत नहीं हुई कि 415 रुपए का सस्ता सिलेंडर, महंगा सिलेंडर भरवा लेते थे हम, लेकिन आज 1153 रुपए का सस्ता सिलेंडर, बीजेपी की नज़र में सस्ता सिलेंडर हम नहीं भरवा पाते। अच्छा, उसके बाद जब सब्जी खरीदने के लिए निकले हम, हमारी 7 पुश्तें हिल गई। सब्जी खरीदना तो छोड़ो, देखना भी भारी पड़ गया। इसलिए गिने चुने बेशकीमती रत्न, टमाटर, नींबू,
मिर्च, ये धनिया लाए थे हम। तमाम और लोगों को ज़रूरत थी तो कोई कान में पहनने के लिए, कोई इसमें अपने गजरे की तरह बालों में लगाने के लिए धनिया तो ले गया, वो लेकर के आए, इसको पहन के रखा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ इस मिट्टी की, कि इस बेशकीमती आभूषण को मैं रोज पानी डाल डाल करके जिंदा रखूंगा, क्योंकि रोज तो खरीद नहीं सकते भाई। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से देश की जनता ही कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का साथ देती है, हर कोई भी वो कदम उठाते हैं तो सारी जनता लगी रहती है उनके साथ में कि हाँ इन्होंने सही कदम उठाया है। अब ये कदम उठाया सिर्फ एक आप हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से राहुल जी के साथ हूँ खड़ा, मैं उनको सहयोग करता हूँ, उनके समय में बहुत चीज़ें सस्ती थी, अब जो चीज़ें आई है क्या उसकी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा? भाई मैं राहुल गांधी जी का सजग सिपाही हूँ, तभी तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस 415 रुपए का सिलेंडर देकर देश की जनता को ठगती थी। अच्छा, 415 रुपए का महंगा सिलेंडर देकर के देश की जनता को ठगती थी। आज 1153 रुपए का सस्ता सिलेंडर देकर के बीजेपी देश की जनता का ही लाभ कर रही है। आप देखिए, जब 20 रुपए किलो टमाटर, 15 रुपए किलो टमाटर, महंगे टमाटर कांग्रेस की सरकार में देश की जनता खरीदती थी तो देश की जनता के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी थी। आज 150 रुपए किलो टमाटर, सस्ते टमाटर, 20 रुपए किलो महंगे टमाटर थे कांग्रेस के उसमें, लेकिन बीजेपी की सरकार में 150 रुपए किलो सस्ते टमाटर देश की जनता खरीदती है। बीजेपी देश के साथ खड़ी है। आप सोचिए कि जो चीज महज फ्री में मिल जाती थी, हम सब्जी खरीदने जाते थे, धनिया फ्री में डाल देते थे, मिर्च फ्री में डाल देते थे और नींबू फ्री में डाल देते थे, लेकिन आज नींबू भी बड़ी ऐंठ दिखाता है, आज धनिया भी बड़ा गुलाब के फूल की तरह अपनी महक दिखाता है कि ना पहले पैसा दो 100 रुपए गड्डी, 100 रुपए की नोट निकालो, फिर हम तुम्हें अपनी महक सुंघाएंगे। आप सोचिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आखिरी मेरा आपसे कि जिस तरह से अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी एकदम से रुख बदल दिया है हमारे मोदी जी ने, जिस तरह से महंगाई बढ़ा दी है, तो आपको लगता है कि अब किसको जनता किस नज़र से देखेगी? देखिए, देश की जनता एक सवाल लगातार कह रही है, भाई हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन हमको तुम वापस लौटा दो। हम 415 रुपए का सिलेंडर जब भरवाते थे तब हम उस पर रोटी भी सेक लेते थे, सब्जी भी बना लेते थे। आज 1153 रुपए का सिलेंडर हम जब खरीदते हैं तो हम अगर रोटी बनाते हैं तो सब्जी चूल्हे पे पकाते हैं लकड़ियाँ जला करके, अगर सब्जी पकाते हैं तो रोटी चूल्हे पे सेकते हैं। इसलिए देश की जनता लगातार ये कह रही है कि हमको हमारे बुरे दिन तुम लौटा दो। अगर तुम नहीं लौटा सकते बुरे दिन तो 2024 में हम अपना निर्णय, अपना मत, अपना समर्थन तुम्हारी नज़रों में देश के खिलाफ खड़े होने वाली पार्टी, जो 70 सालों तक जिसने देश का इतना काम किया, देश को देश बना करके खड़ा कर दिया, हम फिर उसी के उसमें चले जाएंगे। ये देश की जनता लगातार कह रही है और इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि 9 साल में मौन प्रधानमंत्री को अब मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं इस देश में, चाहे दंगों की बात हो, चाहे आगजनी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर मुद्दे पर इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहा है। और ऐसा क्यों लगता है कि मौन रहा है? और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में थोड़ा सा हमारा भी मन ऐड कर दें, ताकि हमारे मन की बात उनके मन तक पहुंचे और उनको ये समझ में आए कि 2024 तक तुम मौन रहो, ऐसा देश की जनता चाहती है। 2024 के बाद न तुम्हारे मन की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारी सरकार की ज़रूरत है, न तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कोई तैयार हो चुका है। जो अपने मन की बात नहीं करता है वो देश के जन की बात करता है। हमें जनहितैषी सरकार चाहिए, व्यक्ति के मनहितैषी सरकार नहीं चाहिए। तो आपने जाना कि किस तरह से लगातार इनके अंदर एक आक्रोश है महंगाई को लेकर, कि किस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं टमाटर के भाव तो बढ़ा ही रहे हैं, बट अब जिस तरह से सिलेंडर के भाव भी बढ़ गए हैं उसको देखते हुए इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।